नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। पूर्णिया के रण में आज प्रतिपक्ष के नेता आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कूद पड़े। उन्होंने बीमा भारती के नामांकन के बाद पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जमकर गरजे। पीएम मोदी से लेकर पप्पू यादव तक की बोलती बंद करवा दी। यहाँ तक कि पीएम मोदी की गारंटी को चाइनीज गारंटी करार दिया और पप्पू यादव को सीधे सीधे कह दिया कि यहाँ महागठबंधन की सिर्फ एक नेता मैदान में है और वो है बीमा भारती। और पूर्णिया की जनता मौजूदा चुनाव में उन्हें ही जीत देने वाली है, लेकिन पप्पू यादव भी कम नहीं, ताल ठोक रखे हैं और कल यानी कि 4 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करने का ऐलान कर चुके हैं। तो पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला तय है और इस त्रिकोणीय मुकाबला में क्या कुछ होगा ये समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव कूद पड़े पूर्णिया के विवाद ही कहिए विवाद में, और पप्पू यादव अभी भी मानने को तैयार नहीं है, तो क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सीधी बात है, अगर महागठबंधन से 2 उम्मीदवार खड़ा होंगे तो एनडीए को फ़ायदा होगा। वहाँ से एनडीए उम्मीदवार की जीत की गारंटी हो जाएगी। पप्पू यादव एक प्रकार से अगर खड़ा होंगे तो एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए खड़ा होंगे। कल तक वो बात करते थे कि कांग्रेस हमारी लिए सर्वे सर्वा है, इंडिया गठबंधन को जितवाना है, और उसके बाद अगर वो खड़ा होते हैं तो इसका एक मात्र उद्देश्य एनडीए को जिताना होगा। अगर वो सही मायने में इंडिया गठबंधन के हित ऐसी होते तो वो मधेपुरा से चुनाव लड़ते, सुपौल से चुनाव लड़ते, कहीं से और निर्दलीय चुनाव लड़ कर के आज के समय में जीतना मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। पहले एक समय था कि पप्पू यादव और आनंद मोहन का दौर था सहरसा सुपौल क्षेत्र में, जब वो बूथ कब्जा करके जीत जाया करते थे, पूर्णिया से भी जीते थे निर्दलीय। तो उस समय था बाहुबल का ज़माना था। अब बाहुबल का तो ज़माना रहा नहीं। अब मतदाता जागरूक हो गए हैं, लोग घर से निकलकर वोट करते हैं, चुनाव आयोग जागरूक हो गया है, ऑनलाइन है, तुरंत अगर कोई बूथ कब्जा कर रहा है तुरंत पूरी दुनिया में वायरल हो जा रहा है वीडियो। तो अब वो संभव नहीं है कि बूथ कब्जा करके जीतना। और पप्पू यादव हाल के चुनाव में अपना इतिहास देख चुके हैं। पप्पू यादव आप पिछले विधानसभा चुनाव में ले लीजिए, विधानसभा में भी उनकी पार्टी ने हर क्षेत्र से कैंडिडेट दिया था, और कहाँ से उनको पैसा आता है वो निश्चित तौर पर अगर वो कैंडिडेट देते हैं तो किसका वोट काटते हैं? महागठबंधन का वोट काटते हैं। एनडीए का तो वोट कभी वो काटते नहीं है। तो खुद चुनाव लड़े थे, खुद मुझे लगता है कि 20 से 25 हज़ार वोट आया था विधानसभा में, और उनके सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पूरे बिहार में लगभग 100 सीटों पर उन्होंने लगभग कैंडिडेट दिया था, कितना याद नहीं आ रहा है, लगभग 100 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट दिया था। उसके पहले लोकसभा चुनाव में उनको देख लीजिए, लोकसभा चुनाव मधेपुरा से उन्होंने लड़ा था, बहुत पैसा खर्च किया था, व्यापक प्रचार प्रसार, जैसे अभी पूर्णिया में हो रहा है वैसे ही वहाँ से भी उन्होंने किया था, और 1 लाख वोट भी नहीं आया उनको। वहाँ भी उन्होंने वो खड़ा हुए और एनडीए उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव की जीत हुई। उससे पहले आप आ जाइए, सुपौल से पत्नी को लड़ाया था, फिर खुद लड़े थे लोकसभा चुनाव, अपनी माँ को भी चुनाव लड़ाया था। माँ, बेटा, पत्नी तीनों चुनाव हार गए थे। तो पप्पू यादव का कहाँ जनाधार है, कहाँ? इधर तो लगातार चुनाव हार रहे हैं। पप्पू यादव कहते हैं संतोष जी कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिया की जनता से उनका गहरा नाता है, ऐसा वो दावा करते हैं। अच्छा, पप्पू यादव के बात का कोई वैल्यू है? कब क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे? अरे 5 दिन 10 दिन पहले का लीजिए ना, जब कांग्रेस ज्वाइन किए थे, अब कांग्रेस में रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, कांग्रेस को आगे बढ़ाऊँगा, कांग्रेस हमारे लिए माता पिता हैं, सब चीज़ है, और इंडिया गठबंधन को आगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तारीफ कर रहे थे, अब निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, कब क्या बोलेंगे उनके, बस ऐसे ही बोले ना, उनकी राजनीति ही यही रही है, बस हवा में तीर चलाना, माहौल बनाना,
धन बल के, पैसा के बल पर चुनाव जीतना, तो अब समय वो नहीं रहा है। अब दो धुरी में बटी हुई है बिहार की जनता, देश की जनता। या तो बिहार में लालू के पक्ष में या लालू के विरोध में। लेकिन मीडिया की बात करें संतोष जी, तो मीडिया दो धुर में दिखता है। एक तरफ लोग का लालू फैमिली को ये कह रहा है कि भाई ये लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, इनके साथ लॉयल रहे, इनसे जुड़े रहे हैं। आज पप्पू यादव को ज़मींदोज करने की साजिश की जा रही है। और वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मीडियाकर्मी कि भाई पप्पू यादव का जो है जीत तय है, पूर्णिया से जीत तक तय कर रहे हैं। अच्छा, कौन मीडिया कहता है? जो बोला जाता है गोदी मीडिया। तो जो गोदी मीडिया के लोग हैं वही ना बोलेंगे, गुणगान करेंगे, वही ना। जो वो तो चाहेंगे ही ना कि इंडिया गठबंधन में फूट हो और एनडीए को फ़ायदा हो। इंडिया गठबंधन का मतलब एक कैंडिडेट को इतना आगे बढ़ा दो कि वोट में बंटवारा हो और एनडीए जीते। भाई वो पप्पू यादव का गुणगान कर रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का इतना गुणगान कर रहे हैं गोदी मीडिया के लोग, तो क्यों नहीं पप्पू यादव इतने अच्छे कैंडिडेट है तो एनडीए क्यों नहीं टिकट दे देती है? भाजपा क्यों नहीं उनको पूर्णिया से लड़ा देती है? जदयू क्यों नहीं उनको पूर्णिया से लगा देती है? बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। तो वो तो हराने की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी को हराने की, एनडीए को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एनडीए को कब वो ख़त्म कर देंगे? एनडीए को हराने की बात करते हैं तो हमेशा तो एनडीए को जिताने का काम करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव लीजिए या लोकसभा चुनाव, खड़ा होकर के भाई कभी वो जीत पाए हैं क्या? अरे आज से 15 साल 20 साल पहले जो था राजपाट, पहले 20 साल पहले बाहुबल का ज़माना था, लोग बूथ कब्जा करते थे। 20 साल 25 साल पहले उस समय वो चुनाव जीते थे। अब कहाँ चुनाव जीत रहे हैं? हम तो देख रहे हैं विधानसभा, लोकसभा, उसके पहले लोकसभा जब नहीं जीते थे, सब माँ पत्नी बेटा सब हार गए थे, तो फिर लालू प्रसाद के शरण में आए थे और तब वो लोकसभा का चुनाव जीते थे मधेपुरा से। जी। लालू यादव जब उपचुनाव 2 जगह से खड़ा हुए थे, दोनों जगह से छपरा और मधेपुरा से लालू यादव खड़ा हुए थे, और दोनों जगह से जब लालू यादव जीत गए थे, मधेपुरा सीट से लालू यादव ने इस्तीफा दिया था और तब पप्पू यादव चुनाव जीते थे। हार गए थे चुनाव, तो पप्पू यादव चुनाव जीते और पप्पू यादव लोकसभा गए। तो पप्पू यादव बस एक अपना मीडिया मैनेजमेंट कहिए, जो एक बड़बोलापन कहिए, आप देख लीजिएगा ना पूर्णिया में भी। पिछले बार मधेपुरा में जितना वोट आया था वही। तो जो गोदी मीडिया कहिए, चाहे जो भाजपा के वोटर हैं वो एक्टिव होंगे वहाँ पर। जो भाजपा के सवर्ण वोटर हैं, भूमियार, राजपूत, बैस, वो लोग उनको वोट देंगे, ना कि इंडिया गठबंधन का वोट उनको मिलेगा। इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं वो इंडिया गठबंधन को ही देंगे। एकदम दो धुरी में बटी हुई है। हाँ, पैसे के बल पर जो 10% वोटर हैं, जो पैसा पर बिकाऊ मत कहिए कि पैसा मिलता है, शराब, दारू, पैसा, मुर्गा, गिफ्ट, उसके आधार पर कहा जाए कि चॉकलेट बोला जाता है, चॉकलेट संस्कृति, तो वो चॉकलेट मिलता है तो उस आधार पर लोग वोट करते हैं, वही वोटर वोट देंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत तेजस्वी यादव पहली बार किसी कैंडिडेट के नामांकन में पहुंचे, और मतलब ये क्या संदेश दे रहा है कि तेजस्वी कुछ कहना चाहते हैं पूर्णिया की जनता से? देखिए, ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव पहली बार, पहले भी इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पहली बार गए हैं। जी। और अभी और कैंडिडेट के नॉमिनेशन में वो जाएंगे। और पूर्णिया से एक मैसेज उन्होंने दिया है। पूरा उत्तर बिहार जो है, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सब उस क्षेत्र में, खगड़िया, हर क्षेत्र का एक मैसेज गया है कि भाई अब तेजस्वी यादव सक्रिय हुए हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के नॉमिनेशन में आए हैं। एक मैसेज ये देना था। लोग कह रहे थे कि भाई पप्पू को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो इसलिए उन्होंने मैसेज दिया कि इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार है, कोई गलतफहमी लोगों में ना रहे। क्योंकि मीडिया, जो गोदी मीडिया, वो गलतफहमी फैला देगी भाई कि लोगों में कि नहीं भाई तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पप्पू जीते, भाई कांग्रेस चाहती है कि पप्पू जीते। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने एक संदेश दिया और जा कर के वहाँ बीमा भारती के पक्ष में। और लालू प्रसाद ने जो समीकरण बनाया है, आप देखिए, बीमा भारती अति पिछड़ी जाति से आती है, तो इस बार जो लालू प्रसाद का समीकरण है वो अति पिछड़ा, कुशवाहा, दलित, इसको लेकर के वो चल रहे हैं। और इतना अच्छा आप समीकरण ले लीजिए, औरंगाबाद से उन्होंने शुरू किया। औरंगाबाद में कुशवाहा, नवादा में कुशवाहा, गया में पासवान, मुंगेर में अति पिछड़ा, फिर नालंदा में पिछड़ा, फिर आप चले आइए पूर्णिया में अति पिछड़ा, फिर सुपौल में पिछड़ा,
मधेपुरा में पिछड़ा। तो ये वो एक इतना अच्छा समीकरण बनाया कि पूरे बिहार में चर्चा है इस बात की कि लालू प्रसाद ने इस बार कैंडिडेट टिकट इतना अच्छा दिया है। एनडीए के लोग भी परेशान हैं कि लालू प्रसाद का इस बार का कैंडिडेट का चयन बहुत अच्छा है, और लोग भी बोल रहे हैं कि पहली बार लालू प्रसाद ने वर्षों बाद देखा जाए कि भाई 95-2000 में जिस प्रकार लालू प्रसाद टिकट देते थे उस प्रकार से इस बार उन्होंने टिकट दिया है, और यही कारण है कि लोगों में बेचैनी है। अब पूर्णिया सीट पर भाई बीमा भारती का कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ कुशवाहा कैंडिडेट है, पप्पू यादव कैंडिडेट थी, अब बीमा भारती को उन्होंने निकाल दिया, जिसकी उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैठ है बीमा भारती का, उनके समाज का अच्छा वोट बैंक है। तो तेजस्वी यादव ने एक मैसेज दिया है पूरे बिहार का, इसकी शुरुआत पूर्णिया से की है कि भाई अब इंडिया गठबंधन का शुरू हो गया और उनकी उम्मीदवार बीमा भारती है और वही जीतेंगी। और आप देखिएगा वहाँ का वोटर जब दो भागों में बटेगा तो शुरुआत में भले पप्पू यादव के साथ भाजपा के लोग लग जाएंगे एक दिखाने के लिए कि भाई बहुत ज़्यादा उनका जन समर्थन है, जन समाधान है, लेकिन जैसे मधेपुरा में हुआ था पिछले बार, सब लोग उनके साथ लग रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन वोट आया तो क्या 1 लाख वोट भी नहीं आया। कितना पैसा खर्च किया पप्पू यादव, लेकिन 1 लाख वोट भी नहीं आया। तो फिर इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि वही स्थिति होगी, पप्पू यादव 1 लाख वोट में सिमट के रह जाएंगे और एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। वोट कटवा एक प्रकार से देखा जाए तो वोट कटवा उम्मीदवार साबित होंगे। जी जी जी। तो पप्पू यादव को लेकर भ्रम मिटाने के लिए तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे थे और बीमा भारती को महागठबंधन का उम्मीदवार बताकर जनता को ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की कि किसी भ्रम में न रहें, आपको बीमा भारती को वोट देना है। पप्पू यादव जो खुद को महागठबंधन और कांग्रेस का सिपाही कह रहे हैं, वो दरअसल एक डम्मी कैंडिडेट हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते रहे हैं और इस बार भी कर रहे हैं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने भी कहा कि पप्पू यादव फिर मधेपुरा वाला इतिहास जो है पूर्णिया में दोहराने जा रहे हैं। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।